नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड आ रही है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है इसके अंदर जो पेपर थर्ड है उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसका कंटेंट कहाँ से तैयार करें सर, कैसे तैयार करें, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको एक शानदार सा ये रणनीति वाला वीडियो है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि अपन ने इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का पेपर हुआ था उसके अंदर अपन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमने आपने मिलकर अच्छी मेहनत की थी और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। अपने स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 43 मार्क्स भी बने हैं 50 में से, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो 30 या 35 के बीच में मार्क्स बने। उसके अंदर अपना पढ़ाया हुआ जो कंटेंट था उसमें से 88 क्वेश्चन, 100 में से 88 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आए थे। तो अपन इसके ऊपर प्लान करते हैं पूरा एक सटीक सा, जो अपन ने मेहनत की थी यहाँ पे उसके आधार पे अपन जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये भर्ती आई थी, इसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी पोस्ट आई है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। एक तो जो आरपीएससी के द्वारा नॉर्मल वैकेंसी आती है, ये भी आरपीएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन ये संस्कृत शिक्षा विभाग मतलब जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उसके अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है। इसका पैटर्न क्या रहेगा, पहले अपन पैटर्न की बात करें इसकी, तो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर अपन पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न रहता है, इसके अंदर देखो एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसके अंदर क्या होता है, मेनली क्या होता है, इसमें 3 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक तो होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकंड पेपर और एक होता है थर्ड पेपर। जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है और उसके अंदर 75 मार्क्स का, और ये भी 75 मार्क्स। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और इसके भी 150 क्वेश्चन आते हैं। और जो पेपर थर्ड आता है ये आता है राजस्थान जीके का। ये किसका आता है, राजस्थान जीके का आता है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल आते हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 50 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। टोटल पेपर कितना हो गया, 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स प्लस 24 नंबर हैं वो आपके इंटरव्यू के होते हैं, 24 नंबर इंटरव्यू। तो टोटल आपका 224 नंबर का टोटल पेपर, आपकी फाइनल जो मेरिट होती है वो 224 में से बनती है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पेपर थर्ड के अंदर क्या क्या चीज पूछी जाती है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। पेपर थर्ड का क्या सिलेबस है, कितना क्या पैटर्न रहता है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पेपर थर्ड के सिलेबस की चर्चा करें तो पेपर थर्ड का सिलेबस है उसके अंदर राजस्थान का जीके पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि केवल इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का जीके ही पूछा जाएगा। और राजस्थान का जीके है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर पूछा जाता है राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, राजस्थान की इकोनॉमी पूछी जाती है, राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, और राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, देखो राजस्थान की पॉलिटी है उसके अंदर इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब 20 की जगह 18 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान की ज्योग्राफी के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की इकोनॉमी के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, वहीं अपन राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट रहता है, जैसे जो कल्चर वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें चॉइस आ जाए, कई बार जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन मोर और लेस 20-20 क्वेश्चन का इनमें ऑन एवरेज रहता है।
जिन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी, मेन वाली आरपीएससी के एग्जाम हुआ था, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसका मैं डिफरेंस ये बता देता हूं कि उसका और इसका सिलेबस सेम ही है, लेकिन आपको पढ़ना अलग चीजें पड़ेंगी। वो अलग चीजें क्यों पढ़नी पड़ेगी कि ये जो राजस्थान की इकोनॉमी आती है उसके अंदर आपको इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हर साल नया आता है, चूंकि नई सरकार बनी है तो अभी तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, लेकिन 10 जुलाई को क्या हो रहा है, बजट पेश हो रहा है, बजट पेश हो रहा है, और उस बजट से जस्ट पहले वाले दिन इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो वो नया इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट नया इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले वाले की तुलना में नया पढ़ना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात आता है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें काफी सारे चेंजेज हुए हैं, जिलों की सीमाओं, उनके नाम, उनके अंदर काफी सारे चेंजेज हुए हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अभी तो जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके चेयरमैन है, उन्होंने बता भी दिया है कि राजस्थान की ज्योग्राफी है अब वो नए जिलों के हिसाब से पूछी जाएगी। तो आप नए जिलों के हिसाब से राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, थोड़े चेंजेज हुए हैं तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी चीजें आपको पहले वाले की तुलना में अलग पढ़नी पड़ेगी। तीसरी बात की जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के अंदर भी आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। बाकी चीजें वो तो पढ़नी पड़ेगी, उनके साथ में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और जो चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड के लिए आप वेट करो। देखो जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा क्या है, उस एक्स्ट्रा के अंदर देखो यहां पे सीधा सीधा लिख रखा है, स्टेप टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज एंड द एजुकेशन इन राजस्थान। जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके संदर्भ में राजस्थान के अंदर क्या क्या नए कदम उठाए गए हैं उसके बारे में अपन अब तक की चर्चा करेंगे। संस्कृत एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान, कौन कौन से संस्कृत एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है राजस्थान के अंदर। दूसरा है ट्रेडिशन ऑफ द संस्कृत पांडित्य परंपरा, किस प्रकार की पांडित्य परंपरा है उसके बारे में। उसके बाद संस्कृत ग्रंथगार है उनके बारे में, और संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है उसके बारे में, और फेमस संस्कृत पोइट्स स्कॉलर्स एंड देयर वर्क्स हैं उसके बारे में। और उसके बाद में टूरिज्म वाला तो साथ में आ गया। तो ये वाला पार्ट इतना हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहले वाली चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी जो अपन रेगुलर पढ़ रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर 3 में तैयार किया था, लेकिन ये चीज आपको एक्स्ट्रा और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें ये चीज अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब अपने पार्ट कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। एक तो अपना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो नया आने वाला है 10 जुलाई को। दूसरी चीज है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, और जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में इसके अंदर कुछ संस्कृत वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो किसी को मिल नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो सबके इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला पार्ट हम कहां से तैयार करें, बार बार क्वेश्चन यहीं से आता है। ये हम तैयार करवाएंगे आपको, इसका मैटर है पूरा एकदम शानदार ला के देंगे। और इसमें से मैं ये बोल रहा हूं 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इस वाले पार्ट से, देख लेना आप 4 से 5 क्वेश्चन सीधे आएंगे, और वो क्वेश्चन मैं आपको मैटर दूंगा, उस मैटर से बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये भी आप देख लेना। तो ये वाला पूरा का पूरा आपका शेड्यूल होना चाहिए। अब आप इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि आपकी एग्जाम होगी कब, सितंबर में। अब आपकी एग्जाम कब होगी, सितंबर में। एग्जाम कब होगी, तो वो होगी सितंबर में, सितंबर में होगी। अब सितंबर में ये एग्जाम होगी, तो अब क्या करना चाहिए, अपने पास टाइम है किसका, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब लगभग मोर और लेस माने तो अपन 2.5 महीने हैं, 2.5 या 3.25 महीने हैं। 2.5-3 महीने के अंदर ये वाला पार्ट है वो आराम से तैयार किया जा सकता है यदि आप शिद्दत से तैयार करो। मैं ये मानता हूं कि आपका सब्जेक्ट तो ऑलरेडी अच्छा होगा ही, और साथ साथ में आप यदि पेपर 3 तैयार करो तो इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके जो मेन असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसके अंदर यदि कम मार्क्स बन रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक नया मौका मिला है, तो आप तैयारी कर सकते हो। लगभग आप मान के चलो आपके पास में है लगभग 80 दिन है, आपके पास 80 डेज है। ये 80 डेज के अंदर ये वाला पार्ट आप तैयार कर सकते हो। पहले से तैयार किया है तो अब क्या पढ़ना पड़ेगा, केवल 2-3 चीजें एक्स्ट्रा। राजस्थान की ज्योग्राफी जो कि नए वाले के हिसाब से पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे नए वाला पढ़ना है, और साथ में आपको संस्कृत वाला पार्ट है वो इसके अंदर शामिल करना है। तो ये यदि पार्ट शामिल कर लेते हो तो 80 दिन के अंदर आराम से आप तैयार कर सकते हो। इसके लिए एक शानदार सा आपके लिए कल से एक कोर्स
अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा, मेरे द्वारा तैयार किया गया है, अपनी यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। क्योंकि देखो, एक तो कॉन्फिडेंस इस बात का था कि जो मेन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस बहुत शानदार गई। आपके ही कमेंट और आपके जो कॉल्स आए थे उससे काफी हमें संतुष्टि भी मिली, विश्वास भी मिला कि अपन ने जो किया वो सही किया और अच्छा किया। क्योंकि उसके अंदर 88 क्वेश्चन अपने डायरेक्ट नोट्सों से आए हैं और वो मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था पहले। 100 में से 88 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका पेपर 3 है, उसका ये कोर्स है अपन ने तैयार किया है, जो कंप्लीट आपके नवीन पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आधारित होगा। इस बैच का नाम रखा अपने आचार्य बैच। इसका क्या रखा है? आचार्य बैच। ये आचार्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से इसकी क्लासें स्टार्ट होंगी, कल से इसकी क्लासें हैं वो प्रॉपर स्टार्ट होंगी। तो आप यदि ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। इसका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होगा जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी साथ में होगी, इसके डाउट सेशन भी होंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल पे तैयार करवाई जाएंगी। हर चीज आपको बेसिक से पूरी की पूरी चीजें तैयार करवाई जाएंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल से आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी, ज्योग्राफी के साथ क्लासें स्टार्ट होंगी और जो संस्कृत वाला पार्ट आपको नहीं मिल रहा था वो पूरा का पूरा शानदार तरीके से आपको तैयार करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर फॉर्म भर रखा है, प्लीज ये ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और बाकी आपको पता है ही पिछली बार अपन ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके आधार पे, तो इस हिसाब से अपन करते हैं। बाकी अपन यूट्यूब पे भी इसके काफी सारे सेशन है वो लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में।